Hello everyone, this is Dr. Diksha Sharma. I am a general dentist practicing at Dr. Sachin Mitra's Advanced Dentistry, हिसार, हरियाणा। बहुत लोगों की कंप्लेन है कि हमारे दांतों की देखभाल होने के बाद भी हमारे दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कीड़ा कैसे लग सकता है और हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दांतों में जो कीड़ा लगता है उसको हम कैविटी या फिर डेंटल केरीज बोल रहे हैं। इसके एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि 2 टाइम ब्रश ना करना। ब्रश अगर कोई 2 टाइम कर रहा है तो उसकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से नहीं है। हमारी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे दांतों की केयर के ऊपर। अगर हम अपनी डाइट में बहुत शुगरी प्रोडक्ट्स, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर के जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हम एसिडिक ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गया, हम ये सब अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों पे इफ़ेक्ट करता है। दांत में कीड़ा लगने के बहुत तरीके होते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को पता लग जाता है, कईयों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है, कईयों में पेन होता है, और कई बार क्या होता है कि दांत में कीड़ा, जिसको हम डेंटल कैविटी बोलती है, कैविटी होती है, वह पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैविटी अगर हमारे कोई सिम्टम होगा हम तभी इलाज करवाएंगे। हर एक कैविटी की टाइप्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान बना जाता है। सबसे पहले अगर हमारे दांत में सिर्फ ऊपर की लेयर में ही कैविटी है तो हम उसे क्लीन करके उसमें फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो कैविटी हमने टाइमली क्लीन नहीं करवाई तो वो बहुत धीरे धीरे हमारे नीचे नसों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमें आरसीटी करवानी पड़ सकती है। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारे दांतों में कैविटी हो गई है या ऐसा कुछ खड्डा हो गया है जिसमें खाना फंस रहा है, या आपको कुछ ब्लैक कलर का लग रहा है दांत, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई पेस्ट नहीं है जिससे अगर आपके दांतों में कैविटी लग जाता है तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा या फिर वो उसी से ही ठीक हो जाएगा। अगर दांत में कैविटी लग गई है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा, और अगर आपने टाइमली नहीं ट्रीटमेंट करवाया है ये तो धीरे धीरे वो दांत की नसों के बाद उसके बाद आरसीटी पे चला जाएगा, और कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम उस दांत को बचा भी नहीं सकते, फिर हमें दांत निकलवाना पड़ सकता है। अब दांतों में कैविटी ना लगे इसके लिए हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में ब्रश कर रहे हैं, ऐसे ही हमें हमारी नाइट ब्रशिंग की भी हैबिट बनानी चाहिए। जैसे मॉर्निंग ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नाइट ब्रशिंग भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हमें वार्म वाटर रिंसेस, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके साथ भी गागल्स करने चाहिए, जिससे हमारे गम्स हेल्दी रहेंगे। हमें साल में 2 बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, और साल में 1 बार हमें अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवानी चाहिए। दांतों की सफाई की, अगर दांतों में कुछ भी गंदगी जमा होगी तो वो हमारे बैक्टीरियाज को और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों पे बहुत जल्दी इफेक्ट करके कैविटी कर देगा। इसके साथ साथ हमें हमारे डाइट में शुगरी प्रोडक्ट्स, मीठा और जंक फूड्स कम करना चाहिए। शुगरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हमारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से डेंटल कैविटी होना बहुत ही आम बात है। एसिडिक ड्रिंक्स जो हम ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब ले रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो टूथ का अपर पार्ट होता है, इनेमल, ये बहुत ही वीक हो जाता है, तो इसकी वजह से भी कैविटी होना बहुत ही आम बात है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके दांतों में कैविटी या फिर खाना फंस रहा है जिसकी वजह से कोई भी झंझनाहट या पेन हो रहा है, तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।